सो हाय एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। तो क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये आपका डेफिनेशन है। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कंपाउंड, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा, यानी कि मान लो कि कोई एक सब्सटेंस है और एक कोई बी सब्सटेंस है, ये दोनों मिलकर के एक बनाया ए बी। ठीक है, तो ये दो मिलकर के एक आपका प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, सो ये सारे आपके एग्जांपल्स थे। एक्सोथर्मिक में भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे लाइमस्टोन एंड इट्स डेरिवेटिव। लाइमस्टोन देखेंगे और उसका डेरिवेटिव देखेंगे कि क्या क्या है। ओके, सो व्हाट इज लाइमस्टोन, पहला क्वेश्चन आता है। तो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, कंपोज्ड primarily ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का बना हुआ रहता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ रहता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। और यूज कहाँ कहाँ पे होता है? यूज इन कंस्ट्रक्शन साइट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वगैरह में ये यूज होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, अब इसमें एक टॉपिक है, व्हाट इज सिलेक्ट लाइम। आपको लास्ट जो आपका इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट लाइम होता क्या है। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारा जितना भी आपको इक्वेशन मिल रहा है ना, ये सब को सब अपने मन में आप बैठा करके रखोगे, ये एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो आप इस चीज से भागना मत कि भाई बहुत देखना पड़ेगा या बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको थोड़ा सा रिकॉल करना ही पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत में आप फंस जाओगे। CaOH, ठीक है, थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो गया। ठीक है, मेड बाय एडिंग वाटर टू क्विकलैम। बनता कैसे है भाई? क्विकलैम में क्या होता है, आप वाटर ऐड करो तो वो बन जाएगा क्विकलैम, ऑल्सो नोन एज लाइम पुट्टी। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वॉल्स वगैरह में जो पुट्टी आजकल करते हैं हम लोग, कितना मस्त व्हाइट दिखता है, तो उसका रीजन क्या है? ये रीजन यही है, लाइम पुट्टी की वजह से। देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यूज्ड इन मोटर प्लास्टर एंड वाटर ट्रीटमेंट। ये वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ठीक है, देखो ये रहा इमेज, आपको दिख रहा होगा। ओके, अब क्विक लाइम होता क्या है भाई? क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फॉर्मूला ध्यान रखना। और बनता कैसे है? प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन, अब ये क्या है? ये किल्न, इसको बोलते हैं भट्ठी। वो होता है ना ईटा का भट्ठा वगैरह जैसा होता है, वही। तो ये बनता कहाँ से है भाई? ये किल्न से बनता है। ऑल्सो नोन एज बर्न्ड लाइम, भी इसको बर्न्ड लाइम भी बोलते हैं, जला हुआ। ठीक है, यूज्ड इन स्टील मेकिंग केमिकल प्रोसेस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टील मेकिंग केमिकल प्रोसेस में भी यूज होता है और सॉइल को स्टेबलाइज्ड करने में भी काम आता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देना। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आप एनसीईआरटी का सबसे क्लास 10 का सबसे पहला क्वेश्चन एक्टिविटी 1.1 शायद, हाँ, ये उससे पूछता है कि भाई क्यों मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते हैं, चाहे वो सैंड पेपर से हो या किसी चीज से भी हो, क्यों करते हैं, साफ करते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू द एयर, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम एक लेयर होता है बहुत दिन तक, जब कोई भी हम मेटल को अगर
एयर में ऐसी ओपनली छोड़ देते हैं तो हमको एक लेयर ऊपर में दिखता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट फॉर्म्स ऑन अ सरफेस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से वो फॉर्म हो जाता है। दिस इंश्योर दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न कंप्लीटली इन द एयर। तो क्यों साफ करते हैं? ताकि भाई वो अच्छे से कांटेक्ट में आ पाए ऑक्सीजन का। अदरवाइज कोई भी चीज को अगर हमको बर्न करना है, अगर उसको सप्लाई अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या होगा, वो अच्छे से बर्न नहीं होगा। ठीक है, आप ये बैलेंस इक्वेशन है, आप ये देख लेना। ठीक है, ये आप खुद से करना, मुझे बताना। ठीक है, ये भी आप खुद से करना, आपके लिए सारे क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि भाई डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। यानी कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अ टू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि ए बी, ए और बी में अपना इंडिविजुअल नोट हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए बी ही हो, कोई मतलब नहीं है, हो सकता है ए बी सी डी हो। तो अपना सिंपल में ए बी सी और डी में टूट रहा हो, अलग अलग टूट रहा हो, तो वो अपने हिसाब से है। ठीक, जरूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल में सिर्फ है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब आपको बता चुका हूं मैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, सो आप ध्यान देना। ठीक है, एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एक्टिविटी है। ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या क्या होता है, देखना। व्हाइट वॉश मास फॉर्म होता है, रेडिश ब्राउन होता है, कलरलेस गैस वाटर ड्रॉपलेट बनता है। ठीक है, अब सोर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है। अब आप ध्यान देना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर of crystallization is a fixed number of water molecule present in the form of unit of a salt. This is your water crystallization। ध्यान देना, दिस इज द स्टेटमेंट। छोटे छोटे स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है किसमें, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितना वाटर, कितना नंबर ऑफ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। गिव्स कलर एंड क्रिस्टल नेचर ऑफ द सॉल्ट देता है। अब इसमें पूछा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन अपर रीजन ऑफ टेस्ट ट्यूब। FeSO4 को H2O के साथ हम करवा रहे थे तो क्या था भाई, अभी तो आप पढ़ाए हो। दिस इज द सोर्स। एक्टिविटी 1.6 देख लो, ये रेडिश ब्राउन, ये येलो रेसिड्यू ब्राउन फॉर्म्स होता है, झाग जैसा निकलता है। ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो PbO, NO2 और O2 टूट करके अलग अलग हो जाता है। यानी कि हम सिंपल से, आपको बस आपको इतना समझना है ना। अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हाँ भाई, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि एक प्रोडक्ट अगर कंप्लीट बना हुआ है, उसको अगर हम किसी भी तरीके से, ठीक है ना, किसी भी तरीके से हम डिकम्पोज करवाएं, तोड़ पाए, ठीक है, तो हम उसको अलग अलग अगर सिंगल सब्सटेंस में करें, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको ये आराम से देख लेना। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला तो हमने देखा कि भाई, अब देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दूसरा देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। व्हेन लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं। याद रखना, ये सारा वर्ड आपको ध्यान में रख लेना। आप एक कॉपी और एक पेन ले लेना, सारा वर्ड्स को एक तरफ लिख लेना कि हाँ भाई ये होता है, और सबको आपको याद रख लेना है। ठीक है, सारा इक्वेशन को। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रटना पड़ता है आपको, ठीक है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल। थर्मल मतलब हीट। ठीक है, थर्मल मतलब हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक्टिविटी बहुत इजी है, मैं ये आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट है, एक एक एनोड है जिसको प्लस बोलते हैं, बैटरी में होता है ना टर्मिनल, कैथोड और एनोड, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है ना। बैटरी को कनेक्ट किया जाता है और करंट जब पास किया जाता है तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक थ्रू अ वाटर, वाटर के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, कैथोड में यानी कि कैथोड मतलब निगेटिव वाला में क्या होगा आपका, इवॉल्व होगा हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस कहां से होगा, एनोड से होगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज ट्वाइस दैट द gas collected as a hydrogen and oxygen are present in the 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम इन वाटर, जैसे वॉल्यूम होता है वाटर में वैसा क्या होता है, गैस कलेक्ट होता है 2:1 के रेशियो के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जैसे कि H2O को आप इलेक्ट्रिक मतलब आप करवा दिए आप इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो क्या बन जाएगा 2H2, यानी कि H2 और O में अलग अलग बैलेंसिंग करना आपका देखना पड़ेगा आपको, बैलेंसिंग यहाँ देख लेना जरूरी नहीं है, बस हम सिंपल सी बात है कि भाई आप H2O को तोड़ रहे हो तो वो सिंपल H2 और O2 में टूटेगा, ठीक है। अब O2 में टूटेगा तो आपको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग के बाद आप इसको क्या करोगे, फिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो वो दे देगा आपको इक्वेशन, अगर कहीं देगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रोडक्ट, अगर मान लो मेरा रिएक्टेंट, सॉरी ये तो खैर मतलब मान लो, अगर मान लो ये रिएक्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू तोड़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारा बना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अनबैलेंस क्या है, क्या बैलेंस करना आपको। उसके नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टेस्ट फॉर गैसेस, अब इसमें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है ऑन बर्निंग। अब ये बहुत इजी है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, बहुत इजी है तरीका, मैं बता दूंगा आपको। ऑन बर्निंग अब मैचस्टिक नियर द हाइड्रोजन गैस कैचेस फॉर पॉपअप साउंड, ये पॉपअप साउंड देता है, ठीक है ना। बहुत सा तरीका है करने का, ठीक है। आप सिंपल आप HCl में, HCl में आप क्या कर लो, सिल्वर फॉइल को डालो, HCl में क्या करो, सिल्वर फॉइल को ऐड करो, ठीक है ना, छोटा छोटा गोली के जैसा फॉर्म करो, मतलब उसमें डाल दो और चुपचाप ऊपर में छोड़ दो उसका रिएक्शन, बहुत कम अमाउंट में लेना, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ले लेना है वरना आप फंस जाओगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको HCl लेना है, नहीं चलेगा इसमें, अच्छा ठीक है, सिंपल आपको HCl लेना है, मान लो कि HCl आपको लेना है लेट्स से 1 ml, और एक सिल्वर फॉइल लेना है, ठीक है ना। सिल्वर फॉइल लेना है जिसमें आप रोल वगैरह खाना वगैरह आप ये करते हो, उसको थोड़ा देर रिएक्ट होने देना, उससे जो गैस इवॉल्व होगा ना, आप उसके सामने मैच स्टिक लेकर के जाना, ऐसे ही पॉपअप का साउंड देगा वो। ऑक्सीजन गैस ऑन बर्निंग ऑफ मैच स्टिक नियर द गैस मैच स्टिक बर्न मोर ब्राइटली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला ये सिचुएशन है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला सिचुएशन में बोल रहा हूँ, सॉरी वो कुछ और था, मेरे को कुछ और याद आ गया था। मतलब जैसे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा तो क्या उसका सिंबल होगा कि भाई जब आप मैच स्टिक को लेकर के जाओगे ना, तो वो पहला तो हाइड्रोजन गैस में पॉप का साउंड दे रहा था। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस जो है आपका, फर्स्ट में जो हाइड्रोजन गैस जो था वो क्या दे रहा था, पॉप का साउंड दे रहा था, तो पता चल जाएगा कि आपको हाइड्रोजन गैस है, पॉप का साउंड देगा यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर फायर ब्राइट हो जाए, फायर क्या हो जाए, ब्राइट हो जाए एकदम तेज, ठीक है, फायर क्या हो जाए, ब्राइट हो जाए यानी कि तेज हो जाए, तो समझ जाना कि ऑक्सीजन है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। फोटोलाइटिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.8 है, सिल्वर ऑफ सिल्वर सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फोटोलाइटिक ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैसे हो गया, AgCl को सनलाइट में लेकर के गए भाई, वो Ag और Cl में टूट गया, या फिर आप इसको मैच स्टिक से भी आप अलग अलग कर सकते हो जला करके। अब इसमें क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको, ठीक है, कुछ अगर डाउट हो उसमें तो आप पूछना मुझसे, आप समझेंगे। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सेम AgBr को सनलाइट में या फिर हीट में आप रखो ना तो वो अपने आप टूट जाएगा, Ag और Br में टूट जाएगा, और ये रहा आपका क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। सिर्फ अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई रिएक्शन जो है कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, ये रेड है, येलो है, फिर नीचे में धीरे धीरे ब्लू होते जा रहा है, डार्क होते जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटाशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड, AuE, ठीक है, AgAu, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एकदम अपर साइड में जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। और डाउन द ये आपका टेबल आते जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन घटते जाएगा,
ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई सिंपल है, a reaction in which more reactive element displace a lesser reactive elements form a compound as known as displacement reaction। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, these all are highly reactive matter। सपोज करो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो लेस होते जा रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाईली होते जा रहा है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, लेट्स सपोज कि मैं आपसे पूछूं कि भाई गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज्यादा रिएक्शन हाईली रिएक्टिव कौन होगा, तो भैया आपके लिए तो सबसे ज्यादा कौन होगा, देख लो, सिल्वर सबसे ज्यादा होगा और गोल्ड सबसे कम होगा। यानी कि अगर किसी में किसी मान लो आपका किसी इक्वेशन में कोई अगर रिएक्टिव मतलब मान लो रिएक्टेंट में पहले मान लो कि ए और बी कोई रिएक्टेंट है, सपोज करो एक और ए और बी, ऐसे समझो, मान लो कि ए और बी में, और यहाँ पे ए बी बन गया है और कुछ निकलना होगा, सपोज करो बाय प्रोडक्ट अगर कुछ बनाना होगा, तो मान लेते हैं कि ए जी एक जगह पे होगा और एक जगह पे ए यू होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे मान लो कि बना है, रिएक्शन करवा रहे हैं हम ए जी से, सपोज करो कि ए जी से हम अगर मान लो ऐसे रिएक्शन करते हैं, ऐसा समझो, मान लो अच्छा ऐसा समझो कि लेट सपोज कोई एक्स आपका ये है, मान लो कि कोई मेटल है, किसी रिएक्शन करवाना, मान लो किसी सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या है एयू है, और अब हम क्या कर रहे हैं ना रिएक्शन में एजी का यूज कर रहे हैं, और अब क्या होगा कि x प्लस एजी हो जाएगा और एयू क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इस जगह से, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई, तो भाई एजी है रिएक्शन, इसीलिए वो भाई हट गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही होता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना रिएक्शन सीरीज में, वो क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस पावरफुल वाला को। वही डेफिनेशन में लिखा होगा, इसको देख लेना। अब एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 टाइप में ये किया गया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल, और एक मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट। CuSO4 को Zn से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ZnSO4 हो जाता है, प्लस Cu क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और कैसे, तो भाई आप देख सकते हो कि Zn पहले है कि Cu पहले है, तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई Cu कहाँ है और Zn कहाँ है, ठीक है। Cu कहाँ है और Zn कहाँ है, ओके। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Zn को HCl से करवा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो रहा है। यानी कि ये क्या है भाई, तो आपका जो H है हाइड्रोजन वो लेस है, तो भाई हटा दे रहा है उसको, ठीक है। ZnCl के साथ ही कंबाइन हो जा रहा है और H बाहर निकल जा रहा है। मेटल एसिड डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, क्लोरीन को पोटाशियम के साथ पोटाशियम आयोडाइड के साथ करवा रहा है तो KCl बना रहा है, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। और आई आपका बाहर निकल जा रहा। चलो, तो ये था आपका एक्टिविटी 1.9। करना क्या है इसमें, प्लेसिंग आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट। आयरन नेल को क्या करना है, प्लेस करना कॉपर सल्फेट में, और देखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको तो खैर केमिकल मिलेगा नहीं, मैं ही करके आपको दिखा दूंगा कभी वैसा होगा। और एक लेना है आपको, कॉपर में लेना है, जिसमें हाँ सॉरी मतलब ये चेंज क्या होगा, जब हम कॉपर सल्फेट में CuSO4 में आयरन नेल को करेंगे तो ये बन जाएगा FeSO4, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर सल्फेट क्या होगा भाई, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब दिख जाएगा आपको बाहर में उसका लिक्विडिटी के फॉर्म में अलग से, ठीक है ना। FeSO4 को करवा तो क्या है, FeSO4 बना दिया और Cu बाहर निकल गया, यानी कि इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया और खुद आकर के इसकी जगह पर चला गया और इस U को बाहर निकाल दिया। द ब्लू कलर इज सॉल्यूशन फेड्स टर्न लाइट ग्रीन। देखो लाइट ग्रीन में ये चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि भाई कॉपर सल्फेट जो था वो अब फेरस सल्फेट में चेंज हो चुका है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करना। ये एक और रिएक्शन है, इसको आप खुद से देख लेना, पढ़ना इसको, ओके। चलो अभी के लिए इतना ही, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।